हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव बुरा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि मैं ज़िंदगी में सफल कैसे हूँ। ये एक हमारा मेन इश्यू रहता है और इस इश्यू के ऊपर जितना ही बातें की जाती हैं, वो सैद्धांतिक की जाती हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें नहीं की जाती, जिस कारण से कई बार हम कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी प्रैक्टिकल बातें सीखेंगे, जो अगर हम डेली नियमित रूप से करेंगे, तो हमें अवश्य लाभ होगा और हम जिस भी फील्ड में कामयाब होने की सोचेंगे, उसमें अवश्य कामयाब होंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में वही मिलता है जो हम होते हैं। इस विचार को अच्छे से समझिए कि ज़िंदगी में हमें वही मिलता है जो हम होते हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं या कामना करते हैं। कामना करने मात्र से कभी कुछ नहीं होता। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, ज़िंदगी में मेहनत ही टिकाऊ और भरोसेमंद चीज़ है। तो जितनी हार्ड और स्मार्ट मेहनत हम ज़िंदगी में करना सीखते हैं, उतने ही हमारी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। अपने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो विचार एक दिन में कुछ लोगों के, अगर स्टडी के अनुमान को मैं आपके सामने रखूं, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग एक दिन में 60,000 विचार हमारे माइंड में से गुजरते हैं 24 घंटे में। तो जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अब वो उनको हम रोक नहीं सकते, वो तो निरंतर आते ही रहेंगे और आने भी चाहिए, तभी तो हमारे अंदर बदलाव संभव होगा। तो हमें करना क्या है, उनमें से सिलेक्शन करना है कि कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार ऐसे हैं जो मेरी विचारधारा के से मैच करते हैं या जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा हम अच्छे विचारों को छाँटना शुरू कर देंगे। तो धीरे-धीरे जो विचार प्रोसेस है, उसमें अच्छे विचारों की सघनता बढ़ती चली जाएगी और फिर उन पर हम जब काम शुरू करेंगे, तो हमें काम करते समय हमारा माइंड जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, इरादे अच्छे होने चाहिए, साउंड होने चाहिए। क्योंकि हम जब काम शुरू करते हैं और सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं कामयाब होऊँगा या नहीं, मेरा आज का ये काम अच्छे से हो पाएगा या नहीं, तो इससे क्या होता है कि इससे काम के होने की संभावना को, पॉसिबिलिटी को हम काफ़ी हद तक खुद ही कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हैं, उसमें अपने काम पर पूरा भरोसा रखें। जब हम अपने काम पर पूरा विश्वास करते हैं, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ने लगता है और लगातार बना रहता है। चाहे हम कितने घंटे भी काम करें, वो थकता नहीं है। हमें लगातार क्या करना होता है कि छोटी-छोटी मुश्किलों से कई बार हम घबरा जाते हैं। हाँ, तो ये ठीक नहीं हुआ, ये गड़बड़ा गई, ये गड़बड़ा गई, आज तो दिन ही खराब। इस तरह की बातें सिर्फ़ हमारे माइंड में नेगेटिविटी भरती हैं, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी बजाय ये सोचें कि ये जो छोटी-मोटी बाधाएँ आ रही हैं मेरे को लक्ष्य पहुँचने तक, इनको मैं कैसे रिमूव करूँ? इसके अगर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, तो हमारे लिए सफलता मिलना आसान हो जाता है। हमें जब भी छोटी-छोटी दिक्कतें आएँ लाइफ़ में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बस करना क्या है, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा बदलना है। अगर हम ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि अगर ये काम मैं आज कर पाता हूँ या अगले कुछ दिनों में पूरा कर पाता हूँ, तो इससे भविष्य में क्या-क्या सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में आएँगे। उन परिवर्तनों को लिख लें, महसूस करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, लिख लें, दूसरों से शेयर करना शुरू कर दें, कुछ भी करें, लेकिन हमें अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तो हाँ, अगला स्टेप फिर हम क्या करें कि अगर ये परिवर्तन मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं अब इस काम को इससे आगे कैसे बढ़ाऊँ कि ताकि मुझे ये लक्ष्य हासिल हो जाए। इस तरह से सोचना शुरू कर दें, तो हमारा माइंड के अंदर अथाह सॉल्यूशन भरे पड़े हैं। हमारे माइंड में ही ऐसे सॉल्यूशन आने लगेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि हमारे दिमाग, कई लोग कहते हैं कि बस तो इतना काम कर लिया मैं थक गया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा दिमाग अगर हम लगातार सीखते रहते हैं, तो दिमाग का जो है उसकी ऊर्जा बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इसलिए वो थकता नहीं है ज़्यादा काम करने से। तो इसलिए हमें दिमाग से ज़्यादा काम करने में कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता की राह में जो बाधाएँ आएँगी, उनको हटाने के सॉल्यूशन भी हैं। अगर बाधाएँ हैं, तो सॉल्यूशन भी हैं। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से हम सोच के रखें। इसके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं कि हम उस फ़ील्ड के, जिस फ़ील्ड में हम काम कर रहे हैं, टॉप लोगों से या अच्छे लोगों से सलाह लें कि वो उन्होंने उस कामों को कैसे पूरा किया, कैसे अंजाम तक पहुँचाया। थोड़ी बहुत सलाह हम उन लोगों से भी ले सकते हैं कि आपके फ़ील्ड में जो बिल्कुल फ़ेल हो गए, तो वो भी आपको ये बता पाएँगे कि उन्होंने ऐसी कौन-सी गलतियाँ की जिनकी वज़ह से वो फ़ेल हुए। तो
अच्छे लोगों से सलाह लें और फेलियर लोगों से सलाह लें। हम क्या करते हैं, अपने साथियों से सलाह लेते हैं जिनको उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है, या अपने ग्रुप के लोगों से सलाह लेते हैं, या परिवार के सदस्यों से लेते हैं। तो उनसे सलाह लेना अच्छी बात है, सलाह-मशवरा हम किसी से भी करें, कुछ न कुछ उससे पॉजिटिव फ़ायदा होता है। लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है, तो एक्सपर्ट लोगों से या फेलियर लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए। फेल अस एक्सपर्ट लोगों से हमें ये पता चलेगा कि कौन से काम करने ज़रूरी हैं, और फेलियर लोगों से हमें ये पता चलेगा कि अगर मैंने ये गलतियाँ की तो मेरा काम बिगड़ भी सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने काम को करेंगे, परिणाम क्या होगा उसका अनुमान पहले से लगा के लिख सकते हैं हम, और सकारात्मक माहौल बनाए रखें अपने माइंड में, नेगेटिव विचारों को घर ना करने दें। अपनी अच्छी टीम चुनें। हम क्या करते हैं, थोड़ी-सी सैलरी के चक्कर में हल्के टीचर, हल्का स्टाफ, हल्के कर्मचारी रख लेते हैं। तो उससे नतीजा क्या होता है कि वो दोहरा नुकसान करते हैं। क्योंकि एक टीचर मान लीजिए 2000 सैलरी तो कम ले रहा है, लेकिन वो जो पेरेंट्स के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाता है, उसका अपना कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी अपनी कोई बेटर इमेज नहीं है, तो वो आपकी संस्था की इमेज क्या खाक बनाएगा? तो इसलिए कर्मचारियों या टीम को जब भी आप गठित करें, तो उसमें केवल अच्छे और अच्छे लोगों को ही भर्ती करें, जो आपकी पीठ पीछे दुगने उत्साह से काम कर सकें। अच्छे कर्मचारी की पहचान में ये बात आप कंपल्सरी डाल सकते हैं कि वो आप किसने काम के प्रति समर्पित हो, तभी उसको हम अच्छे कर्मचारी की श्रेणी में डालें। तो इस तरह से अगर हम अपनी रोज़ाना की प्लान बना के चलें और आसानी से आनंद लेते हुए धुआँधार तरीके से आगे बढ़ते रहें, तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपका माइंड मेकअप कमज़ोर है, तो मैं आपकी एक छोटी-सी और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सुबह की जो आपका उठते ही का जो प्रोग्राम है उसको चेक करें कि अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि सुबह उठते ही आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, और जिससे आपको पता चले कि आज मेरे माइंड में किस तरह के विचार चल रहे हैं। मेडिटेशन के बाद अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव बहुत अच्छे विचार हैं, तो उसके बाद आप उनको अफ़र्मेशन में बदल के अपने आप से दोहराएँ कि मुझे आज ये काम करने हैं, इससे ये फ़ायदा होगा, मुझे खुश रह के काम करना है, इतना काम निपटाना है, टारगेट ऊँचे रख के चलें। तो इस प्रकार से अफ़र्मेशन से अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करें। अब उसके बाद हमें थोड़ा-सा टाइम के लिए 5 से 7 या 2-4 मिनट, अगर आज मैं ये काम कर पाया तो मुझे शाम को कैसा फ़ील होगा? और इन कामों का क्या इम्पैक्ट आएगा? मेरे कर्मचारियों पे क्या आएगा? संस्था पे क्या आएगा? मेरे टोटल कार्यशैली पर ये जो मैंने टारगेट अचीव करने उन पे क्या आएगा? इस तरह से थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज़ेशन करें, तो इससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। साथ में थोड़ा-सा समय, क्योंकि जिस शरीर से हम काम लेते हैं उसके लिए देना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए थोड़े सा व्यायाम अवश्य करें। आप योगा करें, दंड बैठक लगाएँ, घूमने निकलें, तेज़ चलें, दौड़ करें, खड़े स्टैंडिंग मोड में रनिंग करें, पुशअप करें, सूर्य नमस्कार करें, जो भी आपको सूटेबल है, पसंद है, उस तरह से एक्सरसाइज़ अवश्य करें। और एक्सरसाइज़ के बाद 5 से 7 मिनट तक स्टडी ज़रूर करें। स्टडी करने से क्या होता है कि हमने नए-नए हमारे विचार बदलते रहते हैं और हमारे अंदर मजबूत और स्ट्रॉन्ग इरादे वाले विचार घर करने लगते हैं। तो अच्छी किताबों को ज़रूर पढ़ें, और इसमें उनमें जो भी बातें अच्छी लगें, उनको लिख के ज़रूर रखें, अपनी डायरी निकाल के रखें, और उसमें जो भी बात आपको अच्छी लगे या उस दिन के हिसाब से आपको अच्छी लगे, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। अगर इस तरह से आप रोज़ाना अच्छे से अपनी शुरुआत करके और सारी प्लान वे से काम करेंगे, तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और बेहतर चीज़ें दे सकूँ। धन्यवाद।